गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कल आपकी वीडियो अपलोड नहीं की गई थी क्योंकि मैं एब्सेंट था। तो फर्स्ट मैंने कल के बारे में बताया। आज आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का आगे क्वेश्चंस नंबर 8A। तो अपना बुक निकालिए और क्वेश्चन नंबर 8A को सामने रखिए। रोज़ाना की तरीके से फिर आपके लिए क्वेश्चंस उसी तरीके से कराएंगे जैसे डेली हम समझा कर कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8A को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8A का फर्स्ट ट्रांजैक्शंस जिससे आप अपने क्वेश्चंस को मैच करेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹75,000 एंड गुड्स ₹25,000। ये क्वेश्चंस का फर्स्ट ट्रांजैक्शंस है। एक बार फिर से हम इसे पढ़ दें। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 75,000 एंड गुड्स ₹25,000। यानी कैश और गुड्स को इन्वेस्ट करने के बाद बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर हम जो भी इन्वेस्ट करते हैं, कैश हो, गुड्स हो या कोई असेट्स का आइटम्स हो, कुछ भी हो, इन्वेस्टिंग के रूप में सभी कैपिटल कहलाता है। यह है हमारा ट्रांजैक्शंस। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹75,000 एंड गुड्स ₹25,000। तो बिजनेस स्टार्ट किया है और इन्वेस्ट किया है हमने कैश और गुड्स। तो जो भी इन्वेस्ट करते हैं टोटल अमाउंट को हम कैपिटल में लिखते हैं और कैश में अपीयर होगा, गुड्स हम इंक्लूड करेंगे स्टॉक। तो हमारा कैश कितना है? 25,000 एंड गुड्स को स्टॉक में लेंगे 25,000। डेब्टर्स 0, क्रेडिटर्स 0 और कैपिटल में आ जाएगा टोटल अमाउंट 1 लाख। ओके, हमने बिजनेस स्टार्ट किया विद गुड्स 75,000 एंड विथ कैश 75,000 एंड गुड्स 25,000। तो टोटल जो हमारा इन्वेस्टिंग मनी है उसको हमने कैपिटल में इंक्लूड किया। इस तरीके से हमारा जो इफेक्ट था इस फर्स्ट ट्रांजैक्शन से असेट साइड में कैश और स्टॉक से और लायबिलिटी साइड में कैपिटल से टोटल अमाउंट 1 है। नेक्स्ट नंबर 2। पेड रेंट ₹2,000 रेंट पे किया, हमारा कैश माइनस होगा। स्टॉक में कुछ भी नहीं, 0। डेब्टर्स भी 0 और क्रेडिटर्स में भी कुछ भी नहीं, 0।
रेंट पे करने से, रेंट हमारा एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव पे करते हैं तो हमारा लॉस होता है, यानी जो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट है वो माइनस होता है, और प्रॉफिट और लॉस का रिलेशन कैपिटल से होता है। तो हम 2000 कैपिटल से माइनस करेंगे। न्यू इक्वेशन बनेगा मेरा, इक्वेशन होगा कैश माइनस होके कैश माइनस होके रह गया 73,000, स्टॉक नो इफेक्ट सेम वैल्यू, डेब्टर्स 0, क्रेडिटर्स भी 0, और कैपिटल 98। तो हमारा कैपिटल माइनस हो जाने के बाद 98,000, क्रेडिटर्स में किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, डेब्टर्स भी 0, स्टॉक भी सेम वैल्यू 25,000, और कैश मेरा 73,000 आफ्टर डिडक्टेड 2,000 पेड फॉर रेंट। ओके, नंबर 3 bought goods for cash 30,000 एंड क्रेडिट 44,000। हमने गुड्स परचेज किया है कैश और क्रेडिट, कैश में 30,000 का और क्रेडिट 44,000। Bought goods for cash 30,000 and credit rupees 44,000। यानी गुड्स परचेज किया है कैश और क्रेडिट, तो हमारा कैश से माइनस होगा 30,000, स्टॉक हमारा प्लस होगा 44,000, यानी कैश में जो परचेज किया वो कैश से माइनस कर दिया। कैश और क्रेडिट बोथ टाइप्स परचेज को हमने स्टॉक में इंक्लूड किया। डेब्टर्स में हमारा 0 और जो क्रेडिट परचेज किया उसका अमाउंट ₹44,000 हम क्रेडिटर्स में इंक्लूड करेंगे, यानी हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे।
44,000 और कैपिटल हमारी 0। अब हमारा न्यू इक्वेशन कैश माइनस होकर आएगा 43,000 कैश माइनस हो जाने के बाद 43,000 गुड्स यानी स्टॉक में 74,000 प्लस करने के बाद हमारा होगा 99,000। डेब्टर्स हमारा 0 ही रहेगा। क्रेडिटर्स 44,000। इस तरीके से हमारा ये न्यू इक्वेशन क्लियर हुआ। 43,000 माइनस करने के बाद और स्टॉक में कैश और क्रेडिट बहुत टाइप्स जो परचेज किया है इंक्लूड करने के बाद स्टॉक हो गया हमारा 99,000। क्रेडिटर्स क्रेडिट परचेज जो किया है 44,000 वो क्रेडिटर्स में आ गया। कैपिटल सेम वैल्यू और टोटल हमारा फाइनली वो न्यू इक्वेशन क्लियर हुआ। अब इसको रफ करने के बाद इस टोटल को हम ऊपर ले जाएंगे। क्योंकि बोर्ड पर अब जगह नहीं है तो हम इसको रफ करके टोटल को ऊपर लाके आगे का ट्रांजेक्शन का वर्क करेंगे। इक्वेशन हमारा जो नीचे टोटल है वो हम ऊपर ले आते हैं। आगे ट्रांजेक्शंस काफी अच्छा ट्रांजेक्शंस है। गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट 25%। हमने 50,000 का गुड्स सोल्ड किया एट प्रॉफिट 25%, यानी 50,000 के गुड्स को हमने 25% प्रॉफिट पर बेचा। आउट ऑफ विच जिसमें से 27,500 समय कैश रिसीव हुआ, यानी हमने 50,000 का गुड्स 25% प्रॉफिट पर सेल किया। आउट ऑफ विच यानी जिसमें से 27,500 हमें कैश रिसीव हुआ और जो रेस्ट अमाउंट है वो हमारा क्रेडिट सोल्ड हुआ। यानी कुल मिलाकर ट्रांजेक्शन्स जो मेरा है वो ये है कि हमने 50,000 के गुड्स को 50% प्रॉफिट पर सोल्ड किया और उसमें से 27,500 कैश में रिसीव किया और बाकी का जो बचा वो हमने क्रेडिट सोल्ड किया। इट मीन्स जो सोल्ड किया है
वो कैश और क्रेडिट बोथ टाइप सोल्ड किया है। जैसे अभी हमने परचेज कैश और क्रेडिट दोनों टाइप से परचेज किया था, यहाँ पर कैश और क्रेडिट दोनों टाइप से सोल्ड किया है विद प्रॉफिट। तो हम थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके सामने शो करते हैं। हमारा गुड्स का कॉस्टिंग रुपीज 50,000, इसको हमने 25% प्रॉफिट पर सोल्ड किया, तो प्रॉफिट हमारा 25% कितना हुआ, ये हुआ हमारा प्रॉफिट। टोटल सेलिंग प्राइस अब हमारे वर्क नोट को देख रहे होंगे। हमारा टोटल गुड्स है जो कॉस्टिंग एक्चुअल कॉस्ट 50,000, इसको हमने 25% प्रॉफिट पर बेचा, तो प्रॉफिट को प्लस किया, यानी हमने सेल किया 50,000 का गुड्स 25% प्रॉफिट पर 67,500 का। इसमें से हमने 27,500 कैश रिसीव किया, तो उसे माइनस करेंगे। रिसीव इन कैश, ये हमने कैश में रिसीव कर लिया, तो बाकी का जो बचा कितना, ये हमारा जो बचा, यानी हमारा टोटल गुड्स जो सेलिंग प्राइस थी 67,500, उसमें से हमें 27,500 कैश रिसीव हो गया। जो बचा 35,000 वो हमने क्रेडिट सोल्ड किया, ये है। तो अब आप देखेंगे हमारा जो गुड्स था वो कितने का था, एक्चुअल कॉस्ट 50 था, हमने 25% प्रॉफिट पर सोल्ड किया, तो हमारा प्रॉफिट हुआ 12,500। टोटल सेलिंग प्राइस हो गई 67,500, ये हमारी सेलिंग प्राइस है। इसमें से हमने कैश रिसीव कर लिया 27,500, तो क्रेडिट सेल हो गई हमारी 35,000। अब इसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे जरा देखिए। नंबर 4, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 50,000 sold at profit 25%. Comma, out of which rupees ये है हमारा ट्रांजेक्शंस जो हमने आपके सामने लिखा। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 50,000 का हमारा एक्चुअल कॉस्ट का गुड्स का, जिसे हमने सोल्ड किया एट प्रॉफिट 25%, आउट ऑफ विच 27,500 रिसीव्ड इन कैश। तो देखिए जो कैश में आएगा वो हमारा कितना अमाउंट आएगा,
जो कैश में सोल्ड हुआ वो हमने कैश में प्लस कर दिया, और गुड्स जो माइनस होगा गुड्स जो हमारा गोज आउट हुआ यानी जो माइनस होगा 50,000 रुपए। ओके, अब देखिए हमने कैश जो रिसीव किया सोल्ड इन कैश 27,500, और जो सोल्ड किया इससे हमारा स्टॉक माइनस होगा, एक्चुअल कॉस्ट 50,000 का गुड्स हमसे गोज आउट हो गया यानी माइनस हो गया, और जो हमने क्रेडिट सोल्ड किया वो हमारा डेब्टर्स में आ जाए। सबसे अच्छा ट्रांजैक्शन है जो क्रेडिट सोल्ड किया। देखिए इसका इफेक्ट कहां का हो रहा है, कितनी जगह इसका रिकॉर्डिंग वर्क या ट्रीटमेंट हो रहा है। कैश हमारा जो है 27,500, गुड्स जो हमारा गोज आउट हुआ एक्चुअल कॉस्ट 50,000 का, और जो हमने क्रेडिट सेल किया इससे डेब्टर्स में इंक्लूड हो गया यानी डेब्टर्स इंक्रीज हो गए 35,000। अब आप ये देखिए जो हमारा डिफरेंस है यानी जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है हमारा 25%। 25% प्रॉफिट कितना है 12,500, वो हमारा कैपिटल में प्लस हो जाएगा। तो इसको रफ करने के बाद हमारा 12,500 हमारा कैपिटल में प्लस हो जाएगा, और क्रेडिटर्स में हमारा 0, इससे हमारा इक्वेशन आएगा न्यू इक्वेशन कैश प्लस होकर हो गया 70,500, गुड्स माइनस हो जाने के बाद 49,000, डेब्टर्स कैश इंक्लूड हो जाने के बाद 70,500, गुड्स माइनस हो जाने के बाद 49,000, डेब्टर्स इंक्रीज या इंक्लूड हो जाने के बाद 35,000, क्रेडिटर सेम वैल्यू, और कैपिटल इंक्रीज हो जाने के बाद हमारी हो जाएगी 1,10,000। तो कैपिटल प्लस हो जाने के बाद 1,10,500 ये हमारा बना न्यू इक्वेशन। अब लास्ट ट्रांजैक्शन है परचेज मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, परचेज मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए कुछ भी किया जाता है ड्राइंग कहलाते हैं। इसका वर्क हमारा कैश से माइनस होगा और कैपिटल से माइनस होगा। तो पहले ट्रांजैक्शंस परचेज, हम मोटरसाइकिल को वाइट लिख के देते हैं, परचेज बाइक, और प्राइवेट यूज,
परचेज को हम बॉट लिखते हैं जगह कम की वजह से, परचेज जगह बॉट। परचेज की जगह मैंने बॉट लिख दिया, बॉट बाइक यानी मोटरसाइकिल ₹20,000 फॉर प्राइवेट यूज। तो हमारा कैश माइनस होगा 20,000 से, स्टॉक नील, डेब्टर्स 0, क्रेडिटर्स 0 और कैपिटल 20,000 से माइनस करेंगे। इस तरीके से इसका इफेक्ट कैश और कैपिटल से रहा, क्योंकि पर्सनल यूज ड्राइंग का भी रिलेशन लॉस प्रॉफिट की तरीके से कैपिटल से होता है। अब इसका फाइनल इक्वेशन आएंगे। सबसे बड़ी मुसीबत तो बोर्ड की है। फाइनल इक्वेशन हो जाएगा 50,500 ये हुआ हमारा फाइनल इक्वेशन कैश। फाइनल इक्वेशन में माइनस होकर रह गया 50,500, स्टॉक सेम वैल्यू 49,000, डेब्टर सेम वैल्यू 35,000, क्रेडिटर सेम वैल्यू 44,000 और कैपिटल माइनस हो जाने के बाद 90,500। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, आज का वर्क यहीं पर समाप्त करेंगे। बाय।